हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिंह जगधर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारा सा माता जी का चमत्कार का दर्शन कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं नवरात्रि के दौरान मुझे माँ से ये कृपा, ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और मुझे एक आश्विन वाले नवरात्रि के दौरान ही माता से प्राप्त हुआ था। ये जो अंकुरित हुआ जमा हुआ नारियल जिसको कहते हैं, ये हमको मिला था। जैसे हम इसको तोड़ने के लिए लाए थे, बट हमको ये जब देखे तो ये इसमें जैसे थोड़ा सा अंकुरित हो गया था। ये जिन थोड़ा इसमें से ऊपर बाहर थोड़ा सा पौधा के जैसा जड़ जैसा निकला हुआ था। तो मैं इसको जैसे सर्च वगैरह भी की तो मुझे पता चला कि ये माता का कृपा बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो मैंने इसको नहीं तोड़ी और विधिवत इसका भी मैं पूजा की, अपने पूजा वाले स्थान पे रखी। और मैं तब से इसको संभाल के रखी थी। कुछ दिनों तक तो मैं इसको, इसमें पानी वगैरह रहता है नारियल में शुरू में, तो मैं इसको ऐसे गोदरेज में रख दी थी अपनी अलमारी में। बट धीरे धीरे इसका पानी सूखने लगा तो मैं फिर ये हरा थोड़ा बड़ा हुआ था, बट और धीरे धीरे ये लग रहा था हमको कि अब ये सूखेगा। लेकिन हम बहुत बार कोशिश किए, सोच रहे थे कि क्या करें, कहाँ लगाएं। ये मेरे मन में हमेशा विचार चलते रहता था। और जैसे वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ पे लगाऊँ। घर में ऐसे दिखाई बोली तो ऐसे घर में फैमिली लोग बोले कि खेत में लगा दो ऐसे, तो लेकिन मेरा दिल जैसे नहीं माना। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा माता की ये कृपा है, कोई ना कोई चमत्कार है, इसको सही जगह सही स्थान मिलना चाहिए। माता खुद मार्गदर्शन करेंगी। तो हम इसको संभाल के रखे रहें। वैसे जैसे 22 जनवरी को वहाँ अयोध्या जी में जो वहाँ पे आयोजन हुआ, कभी मन में आया कि वहाँ ले चलते हैं, वहाँ पे स्थापित करना चाहिए माता को। लेकिन ऐसा सिचुएशन था उस टाइम में। मैं वैसे पहले मैं काम करती थी कहीं जीविका में, और वहाँ पे रिजाइन दे दी थी। तो रिजाइन के दौरान वैसे बहुत सारा जैसे होता है ना, कोई भी जॉब के लिए लोग ऐसे बहुत सारा लोग कोशिश करता है लगने के लिए। लेकिन लगा हुआ जॉब अगर कोई छोड़ता है, उसको रिजाइन मारता है, तो बहुत सारा रिजेक्शन, जैसे फैमिली की तरफ से बहुत सारा प्रेशर टॉर्चर होता है। जे लोग जॉब के लिए इतना तपस्या कर रहा है, एक चपरासी की नौकरी, कोई भी छोटा सा भी जॉब के लिए। और मैं ऑलरेडी जीविका में एक सुपरवाइजर MRP की पोस्ट पर थी, मास्टर रिसोर्स पर्सन। तो घर के लोग भी नाराज थे, ऐसे कुछ बातें बोलते थे, तो मेंटली बहुत मैं डिप्रेस्ड रहा करती थी। सोसाइटी का भी प्रेशर था, अगल बगल के लोग भी ताने मारा करते थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं खुद क्या करूँ क्या नहीं। मैं खुद कंफ्यूज थी। तो माता जी का ये कृपा को मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूँ। तो उस टाइम ऐसा था कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, किराया भी भाड़ा नहीं था। सिचुएशन था कि मेरे पास भाड़ा तक नहीं था। और मैं शुरू से ही मेरा नेचर आता है कि मैं खुद से ही जो चीज़ करना चाहती हूँ, अपने दम के पे ही कुछ करना चाहती हूँ। किसी दूसरे से लेके कोई चीज़ पूजा पाठ करना, ये जैसे नहीं हमको अच्छा लगता है। जैसे लगता था खुद के दम पे अपने 1 रुपया का भी प्रसाद चढ़ाते हैं, तो एक होता है अपना गर्व होता है कि हाँ, अपने मेहनत से ये कमाए हुए पैसा का हम अर्पण कर रहे हैं, या कुछ जो भी कर रहे हैं अपनी श्रद्धा से। तो हम नहीं जा पाए वहाँ पे। शायद माता रानी की शक्ति का जो स्थान होता है वो शायद शिव के पास ही स्थापित होना चाहती हैं। तो हम वहाँ पे शायद पैसा भी नहीं था, हम जा पाए वहाँ अयोध्या जी उस समारोह में। वहाँ इसका ले जाके हम वहाँ पे स्थापित करवा सके, या जो भी हो। हम चाहते थे कि हमारे जो साक्षात राम, जो कलयुग में जो कहते हैं, जो राम रूपी हमारे मोदी जी हैं, लक्ष्मण रूपी कहा जाता है कि जो हमारे योगी जी हैं उनको माना जाता है। और हमारे जो अमित शाह जी जो हैं, माननीय अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री जी, उनको जैसे भारत का माना जाता है, वैसे हम मानते हैं, दुनिया मानता है कि नहीं ये तो अलग चीज़ है। हम तीनों रूपों को ये मानते हैं। और जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको मैं साक्षात देवी माता का रूप मानती हूँ। ये जीता जागता ये लोग उदाहरण है, क्योंकि भगवान को कोई देखा नहीं है, लेकिन जो सब जीता जागता जो इंसान है, जो दुनिया के लिए अपना बिना स्वार्थ के सब कुछ कर रहा है, सबके लिए मर रहा है, अपना दिन रात एक कर रहा है, वही इंसान ही भगवान का रूप होता है। क्योंकि भगवान हर इंसान में बसे हुए हैं, वो छोटे से छोटे जीव में भी हुए हैं। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, ये मेरा मानना है। तो वह बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे सपने थे। जैसे ज़िंदगी से मैं बहुत हार चुकी थी, टूट चुकी थी। बहुत सारे लोग टॉर्चर करते थे कि नौकरी छोड़ दी, ये वो सब चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत सारे लोग हंसते भी थे कि कैसी है, बेवकूफ़ है, ये है वो है। ईमानदार मैं शुरू से रही हूँ और मेहनत और ईमानदारी से काम की हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग मेरे विरोधी भी रहे हैं शुरू से। तो मैं ये सब चीज़ों से मतलब कि बहुत परेशान रहा करती थी। लेकिन इसी बीच माता रानी, अक्सर मैं रोया करती थी कि माँ कैसा ज़िंदगी है, क्या मेरा भी वही हाल है जैसे हरिश्चंद्र का हुआ था कि ईमानदारी पे, सत्य पे रहने के कारण उसको
हर बुरा से बुरा दिन देखना पड़ा था। क्या ऐसा ही होगा, मेरे साथ भी यही हो रहा है माँ, या तो ये ज़िंदगी एक बचा हुआ है, बाकी सारे सपने तो सब चीज़ माँ टूट गया। कुछ लोगों ने मिल के तोड़ दिया, कुछ लोगों ने जानबूझ के मेरे साथ अन्याय किया और जानबूझ के हमारा रास्ता काटते रहे, मेरा पैर खींचते रहे। कुछ गैर तो गैर थे, अपने लोग भी कुछ शामिल होकर मेरा रास्ता काटे। इससे बहुत परेशान रहा करती थी, तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाई। बट इस चैत्र नवरात्रि में भी फिर से मैंने माता का विधिवत पूजा मैं की हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये शक्ति स्वरूपा माँ। और एक और अपन खुशखबरी दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि मैं यूपी के पावन धरती जो बनारस जिसको कहा जाता है, मोक्ष की धरती जो होती है, पावन धरती, मैं वहाँ पे अभी एक जॉब के सिलसिले में मुझे एक ऑफ़र मिला, मैं यहाँ आई हुई हूँ। और यहाँ का जो मुगल सराय है डिस्ट्रिक्ट है, वहीं का मुगल सराय के मैं जैसे रामनगर में अभी प्रेजेंट टाइम में हूँ। और एक टेंगरा मोड़ जो कह के जगह है, वहाँ पे मैं रहती हूँ। यहाँ हम लोग का जैसे रूम वगैरह मिला हुआ है। तो यहाँ पे जैसे महान शिव, साक्षात शिव जो हो देव महादेव हैं, जो काशी विश्वनाथ जी यहाँ विराजमान हैं। तीन की धरती पे शायद माता का शायद ये इच्छा रहा हो, उनका कृपा रहा हो, जो उनकी कृपा से हम यहाँ तक आ पाए हैं। और माँ भी यहाँ पे विराजमान है मेरे साथ। हम माँ को भी वो जो माँ का कृपा था, प्रसाद था, वो आश्विन वाला हम लेकर यहाँ भी आए। साथ साथ ऐसे मन में लगा के लेके चलते हैं। वहाँ कोई तो माँ मार्गदर्शन करेगी, जहाँ उनको स्थापित होना हो वो खुद बताएंगी, कुछ मार्गदर्शन करेगी। तो हम चैत्र नवरात्रि में भी ऐसे ही विधिवत पूजा किए हैं। और हम चाहते हैं कि ये प्रसाद, ये महाकृपा हम अपने प्यारे माननीय जो साक्षात भगवान राम के जो प्रतिरूप हैं, जीता जागता उदाहरण, हमारे जोगी जी जो लक्ष्मण जी के जीता जागता उदाहरण है, और हमारे माननीय जो अमित शाह जी हैं, जीता जागता उदाहरण भरत जी के हैं। उन सभी को मैं ये अर्पित, ये बीजेपी के नाम से मैं ये प्रसाद में अर्पण करना चाहती हूँ। उनके हाथों से चाहती हूँ कि मैं ये, और जो है माता रानी का साक्षात रूप जो है माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हम चाहते हैं उन लोगों के हाथों से ये स्थापित हो। ये मेरा माता जी का जो कृपा प्रसाद है, इनको सही जगह स्थान मिल जाए, हम चाहते हैं उन तक ये पहुँचे। इसलिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे मोदी जी जो हैं, माननीय देश के हमारे भविष्य जो हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और मेरा ये सपना जो है कम से कम हमारा पूरा तो हो जाए। बाकी धन्यवाद दोस्तों। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो, ये मेरा पहला मतलब कि ब्लॉग है। और मैं पहले वैसे मेरा जो यूट्यूब चैनल है पहले बहुत पहले से बना हुआ है, बट मैं उतना एक्टिव नहीं रह पाती हूँ अपने जॉब के वजह से। तो आज मैं ये वीडियो में नवरात्रि मेरा ख़त्म होने के पूरा होने के पूजा हो गया है, इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ कमेंट करें, हमको राय दें कि हम क्या करें, जी इनको माता जी को कहाँ पे लगाएं, कैसे क्या करें। कुछ आप लोग का भी अगर सहमति हो, राय हो, तो हमको दे सकते हैं कमेंट के रूप में। और मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि अपने काम में जैसे ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है हम लोग का, जॉब के सिलसिले में मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गया हो अगर मेरी बातों में, तो अगर कुछ बोलने में शब्दों से त्रुटि हुआ हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा, बड़ी या छोटी दीदी बहन मान के। धन्यवाद दोस्तों।